आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी चीज़ों को बता दिया गया। हमारे साथ आज खास मेहमान अभी हैं और बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी जी हैं। सीधे हम उनके पास चलते हैं। सम्राट जी, चुनाव की घोषणा हो गई, आज से आचार संहिता लग गया। हाँ, ये तो राज्य निर्वाचन आयोग को आज इसकी घोषणा करनी थी और धन्यवाद देना चाहता हूँ। राज्य निर्वाचन आयोग ने दोनों चीज़ों को देखा और कि बिहार में कोरोना और बाढ़ की स्थिति दोनों की समीक्षा करके 11 फेज के चुनाव में इस चुनाव की पूरी प्रक्रिया को स्थापित करने का शुरुआत किया है। कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए कि जिस तरह से अभी स्थिति है, बाढ़ की स्थिति है, इसमें चुनाव जो होना संभव है। एकदम स्वाभाविक है। चुनाव की प्रक्रिया आगे के रास्ते को देखना है कि जो 24 सितंबर होंगे, 24 सितंबर को कहाँ कहाँ बाढ़ होंगे। 24 सितंबर को उन जिलों को चिन्हित नहीं किया है, जैसा राज्य निर्वाचन आयोग ने बताया कि 10 ही जिले में होंगे चुनाव और 12 प्रखंडों में होंगे और 38 में से 28 जिले में चुनाव की प्रक्रिया नहीं होगी। तो इसलिए उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। बाढ़ की पूरी समीक्षा राज्य निर्वाचन आयोग ने और तमाम प्रशासन ने किया है और इसकी गहन चिंता की गई है कि बाढ़ वाले इलाके में चुनाव के फेज आगे बढ़ा दिए गए। तो 10 फेज जहां चुनाव होने थे वहां 11 फेज के चुनाव कराए जा रहे हैं। ये प्रोटोकॉल जो है कोरोना का गाइडलाइन का, तो उसको तो अब एक तरह से देखा जाए पूरा फॉलो किया जाएगा जिस तरह से विधानसभा चुनाव में किए गए थे। हाँ, पूरी तरह राज्य निर्वाचन आयोग को यह भी तय करना है कि कोरोना के प्रोटोकॉल, क्योंकि तीसरा फेज आने की संभावना लोग व्यक्त कर रहे हैं, तो इस परिस्थिति में तीसरे फेज के कोरोना को देखते हुए सारे प्रोटोकॉल का निर्वहन किया जाएगा और एक जिले में एक ही प्रखंड में चुनाव होंगे। इसलिए ये पूरी व्यवस्था देखी जा रही है कि हम कोरोना और बाढ़ दोनों से लड़ते हुए पंचायत राज का चुनाव हम कराने में सफल हों। इस बार देखा जाए तो ईवीएम से भी जो वो है आपको वोट डाले जाएंगे और पंच और सरपंच के लिए जो है वो एक तरह से देखा जाए तो आपको जो चुनाव पेटी है उसका उपयोग किया जाएगा। देखिए, 8072 पंचायतों में इस बार चुनाव के मतदान होने हैं और लगभग 1,13,891 बूथ होंगे जिसमें चुनाव की प्रक्रिया स्थापित होगी। इसलिए पूरी तरह स्पष्ट है कि हम चुनाव प्रक्रिया पूरी ढंग से करेंगे और स्वाभाविक है कि सभी पंचायतों में कैसे मतदान हो, ये सारी पूरी प्रक्रिया अपनाई जाएगी और आगे के दिनों में आपको देखने को मिलेगा कि हम पूरे प्रोसेस को पूरा करने का काम कर रहे हैं। पंचायती राज विभाग में क्योंकि आज से आचार संहिता लग गया, तो अब तो विकास के कार्य जो होंगे वो नहीं होंगे। कौन ऐसे कार्य हैं जिसे किए जाएंगे चुनाव के दौरान भी? देखिए, अभी सरकार ने ये निर्णय लिया है कि हम सिर्फ और सिर्फ जल नल योजना से जुड़े हुए महत्वपूर्ण कार्य को ही हम चुनाव के दौरान करेंगे और शेष कार्य को पूरी तरह कोई निकासी नहीं होगी, कोई डेवलपमेंट के कार्य नहीं होंगे, क्योंकि पंचायत या प्रखंड और जिला स्तर पर जो हमारे पंचायती राज के त्रिस्तरीय कमेटी हैं उसमें पूरी तरह आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। इसलिए अब सिर्फ और सिर्फ क्योंकि प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मार्गदर्शन में पूरी तरह जल नल योजना का काम चल रहा है, जो 7 निश्चय पार्ट 2 का भी पार्ट हमारा है। हम उस काम को पूरा करेंगे और शेष कोई भी कार्य को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे। विभाग आपकी कैसी तैयारी की है जिस तरह से देखा जाए तो? पूरी तरह हम तैयार हैं। चुनाव की प्रक्रिया अब महत्वपूर्ण है। सारे काम को छोड़कर हम पूरी तरह चुनाव प्रक्रिया को पूरा हो, इसमें राज्य निर्वाचन आयोग जब भी हमसे कोई सहयोग मांगेंगे तो विभाग उसको देने का काम करेगा। और हम लोग तो यहाँ तक चाहते हैं, राज्य निर्वाचन आयोग इस पर तैयारी भी कर रहा है कि ईवीएम क्या हैकिंग, जो ईवीएम का चुनाव है, क्योंकि 4 पद पर ईवीएम से चुनाव होंगे और 2 पद पर बैलेट बॉक्स में बैलेट के माध्यम से चुनाव होंगे, इसमें भी कैसे हम बोगस वोटिंग नहीं हो, इसकी पूरी प्रक्रिया को भी अपनाने के लिए हम लोगों ने आग्रह किया है
और राज्य निर्वाचन आयोग इस पर पूरी तैयारी कर रही है कि हम उसको आधार से लिंक करके पूरी तरह चुनाव की प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाने के लिए कोई बोगस वोटिंग नहीं हो, एक बूथ पर जिसने वोट डाल दिया दूसरे बूथ पर जाके वोट नहीं डाल सके, इस पूरी प्रक्रिया को भी हम लोग शुरुआत करने का काम किया है। जागरूकता फैलाने के लिए, क्योंकि पंचायत चुनाव है और इसके जागरूकता फैलाने के लिए जो है लोग जागरूक हों, इसके लिए जो विभाग है ये क्या कर रहा है? देखिए, ये पूरा प्रक्रिया राज्य निर्वाचन आयोग को तय करना है, हमारे विभाग से कोई प्रक्रिया नहीं हो। लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग ने इसमें सारी प्रक्रिया, चाहे वो विज्ञापन के माध्यम से हो, सोशल मीडिया के माध्यम से हो, फेसबुक के माध्यम से हो, या आप तमाम जो पत्रकार साथी हैं इनके माध्यम से आम लोगों तक सूचना पहुंचानी है, सारी सूचना की प्रक्रिया को पहुंचानी है। आज जैसे पूरा विस्तार से राज्य निर्वाचन आयोग ने अपने विस्तार से कार्यक्रम तय किए हैं, उसको भी आप तक पहुंचाने का काम किया कि मीडिया साथी भी पूरे बिहार में ये पूरी सूचना को देने का काम करें। मंत्री जी, एक सवाल है कि जिस तरह से आप देखिएगा कि पंचायत चुनाव से पहले ही देखिए कि आपराधिक घटनाएं बढ़ गई हैं, चुनाव में भी आपराधिक घटनाएं बढ़ेंगी। सरकार इसके लिए कैसी तैयारी की है कि आपराधिक घटनाओं पर रोका जा सके? देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग इसको मॉनिटरिंग कर रहा है और मॉनिटरिंग के दौरान आप बड़ा स्पष्ट रहिए, पहले भी जब से आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी है तब से लगातार बिहार में एक पूरे सुशासन की व्यवस्था की गई है और सुशासन के माध्यम से ही पूरी व्यवस्था की जाएगी और चुनाव पूरे निष्पक्ष होंगे, पूरे शांति प्रिय होंगे। ये सारे चीज़ों को पूरी तरह राज्य निर्वाचन आयोग और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन देखने का काम कर रहा है। कट गया, मंत्री जी पर लगा कर